फ्रेंड्स, आज की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं। आज की वीडियो में जिस सैटेलाइट फाइंडर का रिव्यू आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, इसकी बैटरी टाइमिंग कितनी हमें मिली है और इसके अंदर हमने रिसीवर कौन सा लगाया है, ये मुकम्मल डिटेल आप दोस्तों के साथ आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप शेयर करेंगे। तो आप दोस्त वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि इस डीवीडी सैटेलाइट फाइंडर की बैटरी टाइमिंग और बाकी के जो रिसीवर के फीचर हैं उसके हवाले से आप तमाम दोस्तों को अच्छे से समझ आ सके। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं तमाम दोस्त। उम्मीद है जी आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की एक और नई और अमेजिंग वीडियो में आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में 10 इंच की विज कंपनी की एक डीवीडी सैटेलाइट फाइंडर का रिव्यू शेयर करने जा रहा हूं आप दोस्तों के साथ। तो आप दोस्तों वीडियो एंड तक देखिएगा, वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस डीवीडी सैटेलाइट फाइंडर के अंदर मैंने कौन सा रिसीवर लगाया है और उसके ऊपर आप डिश की सेटिंग कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में आप दोस्तों के साथ डिटेल के साथ शेयर करेंगे। तो आप दोस्तों वीडियो एंड तक देखिएगा। और ये डीवीडी सैटेलाइट फाइंडर फ्रेंड्स मैंने भिजवाना था जी अटक मलक मुश्ताक साहब, उनके लिए ये डीवीडी सैटेलाइट फाइंडर तैयार किया। और रेगुलर जो है वो हमारी वीडियोस वगैरह देखते हैं जी, सब्सक्राइबर हैं हमारे। तो उन्होंने एक सैटेलाइट फाइंडर पहले तैयार करवाया था, उसकी ट्यूनर पेन निकल गई थी, इस वजह से उन्होंने बैटरी बैकअप के साथ एक और डीवीडी सैटेलाइट फाइंडर हमसे तैयार करवाया जी। इसके क्या क्या फीचर हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ आज की वीडियो में आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स, ये 10 इंच की विज कंपनी की डीवीडी प्लेयर है और इसके अंदर हमने रिसीवर लगाया है जी पावर पास का। और भाई की रिक्वायरमेंट थी जी कि ब्लैक और वाइट कलर की डीवीडी प्लेयर होनी चाहिए विज कंपनी की ही। तो ये उनके लिए फर्स्ट क्लास डीवीडी सैटेलाइट फाइंडर मैंने तैयार कर दिया है जी। सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज मीटर एक लगा हुआ है जी, बैटरी की टेस्टिंग को चेक करने के लिए कि बैटरी हमारी कितनी बची हुई है। और बाकी फ्रेंड्स, टाइमिंग का जो हमारा प्रोसीजर होता है जी, हर वीडियो में मैं अपनी आप दोस्तों के साथ हर चीज़ डिटेल के साथ शेयर करता हूँ। फ्रेंड्स, थंबनेल के ऊपर जो भी चीज़ें मैं आप दोस्तों के साथ लिख के शेयर करता हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं होता। वो इसलिए कि आप दोस्तों के सामने हर चीज़ बना के रेडी करके एक एक चीज़ आप दोस्तों के साथ मैंने हर वीडियो में शेयर की है। फाइंडर बनाने के बाद उसके अंदर जो बैटरी चेकिंग का प्रोसीजर होता है हमारा फ्रेंड्स, बैटरी को सबसे पहले हम चार्ज करते हैं। चार्जिंग करने के बाद हम उसको टेस्टिंग पे लगाते हैं। जिस भी दोस्त का हम डीवीडी सैटेलाइट फाइंडर तैयार करते हैं, उसकी टाइमिंग हम लगाने से पहले अपने पास नोट कर लेते हैं कि कितने टाइम पे हमने इस फाइंडर को ऑन किया है। आप दोस्तों के सामने ये सारी चीज़ें जी, अभी वोल्टेज मीटर जो है वो हमारा 10 वोल्ट हमें शो कर रहा है। और इस डीवीडी सैटेलाइट फाइंडर को मेरे पास लगे हुए 5 घंटे से ऊपर हो गए हैं। इसको मैंने लगाया हुआ है टेस्टिंग के ऊपर, ठीक है। हमारी यही कोशिश होती है फ्रेंड्स, हम जिस भी दोस्त के लिए हम सैटेलाइट फाइंडर तैयार करके भेजें, उसकी तरफ से हमें कोई भी गिला ना आए। वीडियो में दिखाने का मकसद यही होता है फ्रेंड्स कि अगर आप भी सैटेलाइट फाइंडर बनवाना चाहते हैं या किसी से भी बनवाएं, तसल्ली से चेक कर लें, पहले वीडियो मुकम्मल देखें। वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आप डीवीडी सैटेलाइट फाइंडर का ऑर्डर दें। और बाकी की जो चीज़ें हैं इस डीवीडी सैटेलाइट फाइंडर की, वो आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं जी कि कौन सा रिसीवर इसके अंदर लगा हुआ है और उसके क्या क्या फीचर हैं और डिश की सेटिंग के लिए ये आप दोस्तों को कैसे सिग्नल दिखाएगा। चलिए बाकी की चीज़ें आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आप दोस्त वीडियो कंप्लीट देखा करें ताकि जिस भी सैटेलाइट फाइंडर की वीडियो मैं अपने चैनल के ऊपर बना के अपलोड करता हूँ, उसके हवाले से कम आप दोस्तों को मुकम्मल तरीके से इन्फॉर्मेशन हो सैटेलाइट फाइंडर मैं किस तरीके से तैयार करता हूँ। बाकी इस साइड पे डीवीडी का पोर्शन है, आप तमाम दोस्तों को हर वीडियो में मैं बताता रहता हूँ, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप एवी आउट भी ले सकते हैं, एवी इन भी कर सकते हैं, बाहर से रिसीवर लगाएं। और चार्जिंग का क्या सीन रखा है मैंने, वो भी आप दोस्तों के साथ सबसे पहले शेयर कर देता हूँ। तो 11.2 वोल्ट की बैटरी हमारे पास शो हो रही है। चार्जिंग वाली जो साइड है वो डीवीडी वाली साइड ही रहेगी। यहाँ पे पेन लगाते हैं, डीवीडी प्लेयर के अंदर यहाँ पे रेड लाइट आ चुकी है और यहाँ पे हमारा ये चार्जिंग का पोर्शन है जी। इस साइड से आप इसको लगा के चार्ज कर सकते हैं। बैटरी आप देख सकते हैं जी, यहाँ पे वोल्टेज जो है वो बढ़ चुके हैं जी, 11.3 हो चुके हैं, ठीक है। इसको यहाँ से निकाल लेते हैं क्योंकि बैटरी हमारी कुछ चार्ज है। टेस्टिंग किया है इसको पूरा प्रॉपर तरीके से, बैटरी बैकअप इसका चेक किया है। बैटरी इसकी अभी फुल चार्ज नहीं है, इसको टेस्टिंग पे लगाया हुआ था। दूसरी साइड पे फ्रेंड्स क्या क्या चीज़ें लगाई हैं ये आप दोस्तों के साथ शेयर कर देते हैं जी। यहाँ पे हमने केबल की पेन रखी है, यूएसबी, HDMI आउट, यहाँ पे R232, अगर आप प्रोग्रामर के थ्रू इसको सॉफ्टवेयर भी करना चाहें, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं इजीली। और साथ यहाँ पे हमने AV आउट का ऑप्शन रखा हुआ है इस डीवीडी सैटेलाइट फाइंडर के साथ। और बैक साइड पे अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने नीचे इसके ब्लैक कलर के 2 बटन लगाए हैं जी, एक रिसीवर को ऑन करने के लिए और एक डीवीडी प्लेयर को ऑन करने के लिए। अब इसको ऑन करते हैं जी। बैक साइड से डीवीडी प्लेयर वाला बटन ऑन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं रेड लाइट आ चुकी है।
रेड लाइट आने के बाद हमने डीवीडी प्लेयर वाली साइड जो बटन है उसको ऑन करना होता है। ठीक है, तो ये आप दोस्तों के सामने ही है जी, विज कंपनी की डीवीडी प्लेयर है और हमारे पास इसका डिस्प्ले आ चुका है। डिस्प्ले आने के बाद फ्रेंड्स इसको एवी मोड पे लेके जाने के लिए यहाँ से लास्ट पे जो बटन है डीवीडी टीवी एवी लिखा हुआ है, इसमें 3 फंक्शन है। ठीक है, तो इसको यहाँ से एक बार प्रेस करेंगे तो ये टीवी मोड पे चला जाएगा। ठीक है, थोड़ी देर के बाद इसका डिस्प्ले आ जाएगा हमारे सामने और सेकंड टाइम आप प्रेस करेंगे तो यहाँ से ये एवी इन पे चला गया है। उसके बाद दूसरी साइड वाला बटन प्रेस कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, रिसीवर वाली साइड का, तो आप दोस्तों के सामने ये जी, तो ये देख सकते हैं आप प्रीमियम का सॉफ्टवेयर हुआ हुआ है जी इस रिसीवर के अंदर। ठीक है, और नीचे चैनल भी आ चुका है हमारे पास, जियो न्यूज़ लगा हुआ है। ठीक है, और सबसे पहले आपको इसका मेन्यू दिखा देता हूँ जी। रिमोट इसका यहाँ पे काम करेगा, सामने वाला जो पोर्शन है हमारा। ठीक है, क्योंकि इसका IR यहाँ पे काम करता है। ठीक है, इस जगह पे ये जो छोटे छोटे निशान है। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं जी, रिमोट हमारे पास फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। ठीक है, और चैनल लगा हुआ है जी हमारे पास जियो न्यूज़। तो मेन्यू की बात करते हैं तो सामने आप देख सकते हैं जी, जिस तरह का मैं सेटेलाइट फाइंडर यूज़ करता हूँ, भाई की रिक्वायरमेंट थी कि जो फाइंडर आप यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह का सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं, वही फाइंडर आपने मेरे लिए बना के भेजना है। तो ये वही सेम चीज़ है जो मैं यूज़ करता हूँ अपनी अक्सर वीडियो में डिश की सेटिंग पे। तो यहाँ से केबल की तार लगा लेते हैं फ्रेंड्स। केबल की तार लगाने के बाद इसका डिस्प्ले आप दोस्तों के साथ शेयर कर देता हूँ जी मैं, कि इसके ऊपर हमारे पास डिस्प्ले कैसा आता है। तो यहाँ पे केबल की पेन लगाते हैं। तो केबल की पेन लगाने के बाद ये आप देख सकते हैं जी, बेहतरीन मोटी पट्टी में इसके सिग्नल हमारे पास शो होते हैं जी मेन स्क्रीन में इन्फो मारने के बाद। ठीक है, अगर आप इसको जूम करना चाहते हैं यहाँ से तो रिमोट से F1 वाला बटन ये प्रेस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम सिग्नल आपके पास इस तरह शो होंगे। ठीक है, जिस तरह हमारे पास अभी शो हो रहे हैं। एक बार फिर से दबाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह के मोटी पट्टी में जूम सिग्नल हमारे पास शो होंगे। अब इसको बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद इसका साउंड भी आपको चेक करवा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं जी, फर्स्ट क्लास साउंड हमारे पास आ रहा है इसका। ठीक है, वॉल्यूम इसका फुल है। यहाँ से आवाज़ कर लेते हैं जी म्यूट, और चैनल कोई और लगा के भी आप दोस्तों को इसका डिस्प्ले चेक करवा देता हूँ। डीवीडी सेटेलाइट फाइंडर को मैं यहाँ से थोड़ा नज़दीक कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आप दोस्तों के सामने एक एक चीज़ जो है वो क्लियर कट नज़र आए। तो यहाँ से चैनल कोई और चेंज कर लेते हैं, सब TV लगा लेते हैं। इसके सिग्नल हमारे पास आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो ये आप दोस्तों के सामने ही है जी, सब TV हमारा चल चुका है जी। उसके बाद GNN HD, क्योंकि पाक साइड पे आपको पता है जी सारे चैनल जो है वो HD में आते हैं, कुछ चैनल ही हैं जो HD में हमारे पास शो होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जी, फुल HD और फर्स्ट क्लास इस डीवीडी सेटेलाइट फाइंडर का डिस्प्ले है। तो ये हमने मलक मुश्ताक साहब को भिजवाना था जी अटक, तो उससे पहले इसका रिव्यू शेयर करना ज़रूरी होता है जी हर वीडियो में, ताकि भाई को भी समझ आ जाएगी इसको ऑपरेट करने की, कि इसको ऑपरेट कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की वीडियो आप दोस्तों को अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पे जो दोस्त नए होते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।